सरकार के फैसलों को नहीं मानना और संविधान को नहीं मानना ये एक तरह से फैशन बनता जा रहा है। किरण रिजिजू ने यह बात कही। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है। कृषि कानून वापस हो गए हैं, लेकिन एमएसपी को लेकर आर पार अब भी जारी। एमएसपी गारंटी कानून कौन देगा? ये पुरानी डिमांड है हमारी। जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी? फिर सड़क किसने बंद कर रखी? सड़क तो फिर सरकार ने बंद कर रखी ना। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लग गया है। बॉर्डर पर कई राज्यों के किसान जमा हो रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ है और दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं किसान। कई राज्यों के किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमा हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ लंदन और कनाडा में भी भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल दिल्ली चलो की अपील के साथ यह किसान आंदोलन शुरू हुआ था। पिछले साल 26 नवंबर को ही किसानों ने दिल्ली बॉर्डर में दाखिल होने की कोशिश की थी और पुलिस ने उन्हें रोका था। तब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन का साल भर पूरा होने के मौके पर एक बार फिर से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हो गए। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है और आज विदेशों में भी प्रदर्शन करने की योजना बनी। दिल्ली के तीनों बॉर्डर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा राजू राज का, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर है। राजू, 1 साल पूरा हो गया, कृषि कानून वापस हो गए, अब यहां से आगे क्या? देखिए विशाल, कृषि कानून को रद्द करने की बात खुद प्रधानमंत्री ने भी की और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम कुछ किसानों को समझा पाने में नाकाम रहे। उम्मीद जगी, मिठाइयाँ बटी। जिस दिन प्रकाश उत्सव था, प्रकाश पर्व था, गुरु नानक जयंती थी, उस दिन मिठाइयाँ बटी बॉर्डर इलाके में। लेकिन उसके बाद जो रुख रहा तमाम किसान संगठनों का, वो निश्चित तौर पर ये साफ संकेत देता है कि अभी वो आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। उनकी नई मांगें शुरू हो गई। मसलन एमएसपी को लेकर अब कानून बने, पराली को लेकर, पुराने ट्रैक्टर को लेकर, जो 700 किसान शहीद हुए हैं या फिर जिनकी मौत हुई है, उन तमाम किसानों के लिए सरकार क्या योजनाएं हैं, उसके लिए स्मारक स्थल बने। इन तमाम मांगों को लेकर सरकार, जो आंदोलनकारी हैं, अडिग हैं। देखिए कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। लगातार इनको हम देख रहे हैं बॉर्डर पर 1 साल से हैं। ये बताइए कि बिल वापसी की बात हो गई और अब आंदोलन अभी भी जारी है, आगे क्या हो, आगे की क्या तैयारी है? ये आंदोलन वापसी नहीं है, ये धोखे वाली बात है। धोखा दे रहे हैं। क्या धोखा दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं पब्लिक को कि सरकार फिर हमारी बने। इनकी सरकार नहीं बनेगी। नहीं, सरकार खुद प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जो कानून बनाए थे, लेके आए थे, उसमें हम किसानों को समझा पाने में नाकाम रहे। हम माफ़ी मांगते हैं और अब इस कानून को हम वापस लेते हैं। कैबिनेट की मीटिंग भी की, उसमें पास कर दिया गया। 29 तारीख से सत्र शुरू होगा। सत्र शुरू होने के बाद जो औपचारिकता है वो पूरी हो जाएगी। तब फिर उसके बाद भी अब क्या मांग? वो बात की बात देखी जाएगी। जब मांग पूरी हो जाएंगी तो फिर हमारा उनका कोई रगड़ा हम देख रहे हैं यहाँ पे राजू के भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। संसद में जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक भरोसा नहीं है। हमारे कुछ मैं सिंगू बॉर्डर का रुख करूंगा, मेरे साथ वहां से शिवांग जुड़ गए। शिवांग, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं, अब यहां से आगे क्या?
विशाल देखिए, जो स्थिति इस समय गाजीपुर बॉर्डर की बिल्कुल हूबहू वही स्थिति सिंघू बॉर्डर की है, जहां एक तरफ सरकार ने तीनों कानूनों को वापसी लेने की घोषणा कर दी थी, उसके बाद नई डिमांड उन्होंने सामने रखी, जिसमें एक डिमांड ये भी है कि जिन लोगों ने 26 जनवरी को हिंसा करी थी दिल्ली की सड़कों पे, लाल किला का जो भी गौरव था उसको गिराया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर वापस हो। इस पूरे आंदोलन में जिनके ऊपर एफआईआर लिखी गई थी उनके ऊपर एफआईआर वापस हो। डीजल के दाम कम हो। तो उन्होंने इस तरह से मांग इस तरह से करी गई है कि आंदोलन जितना लंबे से लंबा चल पाए उतना चले, या फिर आसान शब्दों में कहें तो अगले साल पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में चुनाव भी है, तो उसको देखते हुए भी इसी तरह से लग रहा है कि जो किसान नेता जिस तरह से फैसला कर रहे हैं कि आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, वो यही देखते हुए बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है कि अगले साल 3 राज्यों में चुनाव हैं, और क्योंकि यहाँ पर पंजाब के जो भी किसान हैं वो यहाँ पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर किसान हैं, तो यहाँ पे ये पूरा आंदोलन अब जिस तरह से आगे बढ़ रहा है विशाल, उससे यही लग रहा है कि आंदोलन को जबरदस्ती आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जब 26 जनवरी 2020 अभी से 1 साल पहले किसान यहाँ पर आए थे, तो उनका एक ही नारा था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कानून वापस हो गया, घर वापस कब जाएंगे कुछ पता नहीं। तो इसी तरह से जिस तरह से नई नई डिमांड यहाँ पर रखी जा रही हैं, जिस तरह से नए नए यहाँ पर तौर तरीके अपनाए रहे, तो उससे विशाल यही लग रहा है किसान नेताओं बिल्कुल आंदोलन खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कानून तो वापस हो गए लेकिन आंदोलन वापस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टिकरी बॉर्डर चलते हैं, वैभव मेरे साथ है। वैभव, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं? 1 साल पूरा हो गया, अब आगे क्या? जी देखिए विशाल, ठीक 1 साल पहले 26 नवंबर 2020 की वो तारीख थी जब किसानों ने कहा था कि दिल्ली चलो का आह्वान के साथ कृषि कानूनों का हम विरोध करेंगे। और जब शुरुआत हुई आंदोलन की तो तीनों बॉर्डर, जिसमें से टिकरी बॉर्डर भी सबसे अहम बॉर्डर है जिसे बंधक बना लिया गया है। अगर मैं आपको तस्वीरें बताऊं तो आज फिर यहाँ पर जो है किसान अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं देश के, जिसमें उत्तराखंड के कई ज़िलों से जो है किसान आ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िले हैं जहाँ से किसान अब जो तमाम बॉर्डर्स हैं दिल्ली की वहाँ आ रहे हैं। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी कल कहा था कि हम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखेंगे, और यही तस्वीरें बता रही हैं कि जो बॉर्डर्स हैं तमाम तीनों, वहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस के साथ में CISF और CRPF के भी जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं किस तरीके से यहीं पर पिछले साल भी हमने देखा था कि जब आंदोलन बढ़ा और 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद जिस तरीके से संख्या बल को बढ़ाया गया था, तमाम जो फोर्सेस थी उन्हें बढ़ाया गया था, उसी तरीके की हमको जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, और बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.